Very good morning to all of you. Now today we have to see complex cube root of unity. Complex cube root of unity में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड सेकेंड वन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0. ये दो चीज ध्यान में रखिएगा. दो कंसेप्ट अगर आपके ध्यान में है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके इनिशियली आई एम टेलिंग अबाउट इनिशियली यू कैन सॉल्व योरसेल्फ विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हेल्प. अगर इनका कॉन्सेप्ट याद है आपको तो आप सॉल्व कर सकते हैं. ये लिखा है मैंने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये होता है. अब इसके प्रॉब्लम कैसे आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम आपको इंटरेक्ट कैसे करना है. यहाँ पर हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम related to complex cube root of unity. If omega is the complex cube root of unity, then prove that, मतलब ये ओमेगा दिया है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसको हमको वहां पे प्रेजेंट करना है. दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख लें गिवन ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, then by the properties we can write, क्या लिख सकते हैं जो हम जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0. ये हम लिख सकते हैं. हमने यहाँ पे इसको एक इक्वेशन दे दिया 1. Got it? And now अब हमको प्रूव क्या करना है. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. टेकिंग फर्स्ट प्रॉब्लम, टू प्रॉब्लम्स है यहाँ पे. फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव टू टेक. बोला क्या है दैट प्रूव दैट. नाउ वी हैव टू प्रूव फर्स्ट we have to prove prove 1 minus omega plus omega square whole raised to cube equal to minus 8. ये हमको प्रूव करना है. ये जो दिया है इसको हमको प्रूव करना है using this property, because we know very well about property of complex cube root of unity is given by this one. ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड. कभी भी प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है. तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 minus omega plus omega square क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, अब 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा माइनस ओमेगा, बिकॉज ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा. आप देखो इक्वेशन 1 में ओमेगा को अगर हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा होगा या नहीं होगा, तो वही हमने पुट कर दिया है यहाँ पे. फर्दर वी हैव टू सॉल्व, है ना. यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा इक्वल टू होल रेज़ टू 3. -2 दैट मीन्स -8 -2 रेज़ टू 3 -8 2 रेज़ टू 3 8 और -8
ऑड पावर से तो माइनस का माइनस ही रहेगा इनटू ओमेगा क्यूब। अब अगेन बाय इक्वेशन 1 ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 माइनस 8 इंटू 1 बाय इक्वेशन 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8, दैट मीन्स दिस वन इज राइट हैंड साइड। therefore 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 3 इक्वल टू माइनस 8। Got it? यहाँ पे क्या होगा कि hence प्रूफ। समझ में आ गया होगा ये। हमने क्या लिखा कि जो भी दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी शो किया है और प्रॉपर्टी का यूज किया है यहाँ पर। व्हाट इट प्रॉपर्टी का यूज किया है और उसको आगे सॉल्व किया है। अगेन अब सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। जस्ट वी हैव टू टेक सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या है ये देख लें। फाइनली मतलब नाउ सॉल्यूशन सेकंड है ना। नाउ वी हैव टू शो, वी हैव टू प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 3 इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसका, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जस्ट वी हैव सी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये लिखा हुआ है हमने बाय इक्वेशन 1 से। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब। अब याद रखिए माइनस ओमेगा क्यूब माइनस साइन क्यूब है माइनस ही रहेगा ओमेगा क्यूब, दैट मीन्स माइनस 1। दिस इज राइट हैंड साइड। therefore 1 plus omega square whole raised to 3 equal to minus 1। यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे हो गया सेकेंड, hence proved। इसके बाद after this we have to solve some other one problem, one more problem। क्वेश्चन नंबर अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन है सपोज आया वो प्रॉब्लम है, इसी में थर्ड लेके कर लें, है ना। इसी का थर्ड यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसी में थर्ड प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब नहीं रेज टू 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 5। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है जिसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना, वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, इक्वल टू हम करते हैं, प्रूव कर रहे हैं, तो इक्वल टू हमको लाना है 32। ठीक है, फर्स्ट में हमने -8 प्रूव किया, सेकंड में -1 और थर्ड में दिस वन। अब देखिए ध्यान से, जो दिया हुआ है नाउ वी हैव टू प्रूव थर्ड वन, है ना। नाउ वी हैव टू प्रूव
प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू 5, ठीक है। अब इक्वल टू 30 प्रूव करना। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 5, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 5। अब 1 प्लस ओमेगा का हमने लिख चुके हैं, माइनस ओमेगा, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा और 1 ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा का माइनस ओमेगा स्क्वायर, गॉट इट, रेज़ टू 5। अब यहाँ पे जो हमने यूज किया वो यहाँ पे अगर हम लिख दें तो बेटर रहेगा। 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। क्लियर? कमेंट आपको देना बहुत जरूरी है, जो हम यूज कर रहे हैं बताना पड़ेगा कि हमने कैसे क्यों लिखा है, व्हाई आर वी राइटिंग ओवर देयर दिस वन। अब यहाँ पर -2 ओमेगा रेज़ टू 5 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 5, दैट मीन्स अब 2 रेज़ टू 5 ऑड है तो माइनस साइन तो ऑड में तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, एंड 2 रेज़ टू 5 32, ठीक है, 2 रेज़ टू 5 32, एंड ओमेगा 5 माइनस 2 रेज़ टू, यहाँ पे भी 2 रेज़ टू 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस साइन, 2 रेज़ टू 5 32, अब यहाँ पे 2 का आ जाएगा तो ओमेगा रेज़ टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिएगा ओमेगा रेज़ टू 5, ओमेगा रेज़ टू 5 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा रेज़ टू 5 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा रेज़ टू 5 को, या फिर हम इसको अगर -32 को कॉमन निकाल के ओमेगा 5 ओमेगा 10 प्लस ओमेगा 10 ऐसा लिख सकते हैं। -32 को कॉमन निकाल दिया तो -32 और ओमेगा 5 को कॉमन निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, होगा या नहीं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिएगा -32 ओमेगा 5 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ ओमेगा 5 और 1 प्लस ओमेगा को ओमेगा लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने बताया था 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा, बिकॉज ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यही सॉल्व कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तो क्या आ जाएगा, -32 और यहाँ माइनस ओमेगा तो माइनस ओमेगा 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस 32 माइनस माइनस प्लस 32, ओमेगा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब रेज़ टू 2, 32 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू थी 1, तो स्क्वायर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 ना, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा 1 रेज़ टू 2, तो दैट मीन्स 32। ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड आया नहीं है, सॉरी राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड लिया था ना, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। समझ में आ गया प्रॉब्लम? मतलब हमको क्या करना था प्रूव, थर्ड में 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 5 इक्वल टू 32। ये हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया, हेंस तो याद रखिएगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको आगे काम दिया, आगे तक काम है, इंजीनियरिंग में भी यूज होगा, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा और समझ के कीजिएगा कि कहाँ पे हमने कैसा, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा हमने लिखा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस ओमेगा लिखा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव देयर माइनस ओमेगा। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियरली इस प्रॉब्लम को देखते हैं या फिर कैसे। इसी से रिलेटेड सिमिलर प्रॉब्लम्स यू कैन डू योरसेल्फ, है ना, गेट द कॉन्फिडेंस फॉर टॉपिक। इस टॉपिक के कॉन्फिडेंस के लिए आने के लिए आपको इससे रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स खुद के करना पड़ेगा, ठीक है, इसको कर लीजिएगा।